अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर। क्या जा पाएँ? थैंक यू। थैंक यू आरजू जी और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम और लेट लेट ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। सर आपका भी यूट्यूब चैनल हम देखते रहते हैं और वहाँ से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सीखने के लिए मिलते हैं, और मैं सबसे यही कहूँगी कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर आज बात हो रही है एससीओ की, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जाना था जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, नहीं पहुंचे, और क्या कहेंगे आप उस मीटिंग के बारे में? देखिए, पहले तो मुझे मतलब मैंने एक इंग्लिश में एक 10 मिनट का रिव्यू किया है एससीओ का, तो आप लोग आपके सुनने वाले चाहे तो देखें। डेफिनेटली। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोविड हो गया है डिप्लोमेटिक, कि वो स्टे एट होम पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि जा तो पहले तो ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर आएंगे जिनका नाम ख्वाजा आसिफ है, और वो ही विल पार्टिसिपेट वर्चुअली। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो पता चला कि वो भी नहीं आए, उनके बजाय कोई शख्स जिसका नाम है मलिक अहमद खान, वो मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार उनका नाम सुना। सो ही वॉज अटेंडिंग द मीटिंग। तो मुझे लगता है कि द वन ऑफ द रीजंस वाई वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि देखिए, अगर आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 होते हैं ना किसी ब्यूरोक्रेसी में, तो आपसे कोई डिसाइसिव जवाब की उम्मीद नहीं रहती, और आप हमेशा ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स आई विल टेक योर मैसेज टू द हायर अप्स। लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे मौजूद होते तो ही वुड हैव टू एक्चुअली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। और ये जो पूंछ में जो अटैक्स हुआ है उसको लेकर तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने काफ़ी पॉइंटेड रिमार्क्स किए अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा मसला जो इस रीजन को है, एससीओ के जो कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स हैं, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो ख़तरा है, रेडिकलिज्म का जो ख़तरा है, दैट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो चाह रहे हैं कि एससीओ का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी यही रही कि जो मुल्क टेररिस्ट को पनाह देते हैं, जो प्रोवाइड मतलब सेफ हेवन जो टेररिस्ट को देते हैं, जिनको किसी भी तरह से हेल्प करते हो, पैसे की तरह हो या प्रोपागेंडा की तरह हो या उनको आने जाने की आज़ादी दे हो, तो किसी भी तरह की अगर फ्रीडम या सपोर्ट कोई मुल्क टेररिज्म को देता है तो दैट कंट्री हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये बड़ी सख्त लैंग्वेज और सख्त तरह से डिस्कशन किया जा रहा था। और कहते हैं कि वहाँ पे जो सारे डिफेंस मिनिस्टर्स जो आए हुए थे 8 मुल्कों के, और ईरान के भी वहाँ पे थे, बेलारूस के भी हैं जो। तो मेंबरशिप तो सिर्फ अभी 8 की है। ईरान इज़ गोइंग टू जॉइन एससीओ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में है उसमें बेलारूस भी है, तुर्की भी है, फिर उसके नेक्स्ट कैटेगरी में सऊदी अरेबिया भी आ जाता है। सो दीज कंट्रीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स, ख़ासतौर से बेलारूस और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स भी वहाँ पे थे। तो ये सारे कंट्रीज़ ने एक किस्म से कंसेंसस अपना लिया कि दे विल फाइट टेररिज्म एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। और जो सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने आइडेंटिफाई की उस मीटिंग में वो है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है उनकी हिफाजत करना और उनकी सिक्योरिटी के लिए। और तीसरा डिज़ास्टर और ह्यूमैनिटेरियन एड, ये 3 चीज़ें पर कंसेंसस हो गया। सो उसका मतलब ये है कि मलिक अहमद खान साहब ने भी उसको सपोर्ट किया। और जो पहले 2 चीज़ें हैं तो दे डायरेक्टली मतलब पाकिस्तान को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कि एक तो टेररिज्म का मसला, दूसरा माइनॉरिटीज़ का मसला। अगर आप एथनिक माइनॉरिटीज़ को ले लें तो बलूचिस्तान का सवाल उठता है, और जो फिर अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लें तो आजकल तो काफ़ी चर्चा हो रही है ऑफ हाउ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आर बीइंग ट्रीटेड इन पाकिस्तान। तो वो इंडिया पर भी वो सवाल उठते हैं उसके सेकंड कैटेगरी के। तो मुझे लगता है कि बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब डॉज कर दिए ये मीटिंग, जहाँ पे उनको शायद मुश्किल सवालात और मुश्किल कॉन्वर्सेशन के में हिस्सा लेना। लेकिन आई थिंक इट इज़ अ मतलब इट्स अ ट्रेजेडी, और ये गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट
डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे, कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर वो आ जाते हैं यहाँ पर तो उनकी मुलाकात ना सिर्फ मतलब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से तो होती, फिर रशिया के भी डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। भाई सेंट्रल एशिया इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, तकरीबन 80 मिलियन मुसलमान रहते हैं उस इलाके में। सो फॉर पाकिस्तान टू इग्नोर सच एन इम्पॉर्टेंट फोरम, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल हरकत है ये, एंड पब्लिक शुड होल्ड देम अकाउंटेबल। बिल्कुल, लेकिन सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के इस तरह से प्रॉपरली पार्टिसिपेट ना करने से कोई फ़र्क पड़ता है इस तरह की मीटिंग्स में, या सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान है और किसी का नहीं, कि हम उसमें नहीं गए और हमने कोई बात नहीं रखी, कुछ सीखा नहीं? देखिए कई चीज़ें हैं, एक तो एक कि पाकिस्तान का अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो इट्स नॉट गोइंग टू बी एट द टेबल। तो पहला नुकसान ये हो जाता कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ पे पेश नहीं होगा। सेकेंडली देखिए, बास कंट्रीज आर वेरी बोरिंग और वेरी ब्यूरोक्रेटिक, लेकिन बास कंट्रीज हैव वेरी डायनामिक और क्रिएटिव लीडरशिप। तो जिस कंट्रीज के पास क्रिएटिव और डायनामिक लीडरशिप है, दे कैन ऑफर मोर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स ना। तो अगर आपकी कंट्री में कुछ आइडियाज़ हैं तो आप वो आइडियाज़ पेश कर सकते हैं फॉर विच द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन बेनिफिट। तो वो एक दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड। तीसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें डिसाइड होती हैं इन दिस मीटिंग्स उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर जो डिसीशंस ये लेंगे वो पाकिस्तान के बगैर कैसा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मसलन जो फोकस है सेंट्रल एशियन मुल्कों का अफगानिस्तान पर है, दे आर वेरी वरीड अबाउट अफगानिस्तान। चाइना और सेंट्रल एशिया के मुल्क आर वेरी वरीड के अफगानिस्तान में जो अनगवर्नेबल इलाके हैं, जो खुले आम पे जहाँ पे तालिबान का या किसी की भी हुकूमत नहीं है, उन इलाकों में टेररिस्ट ग्रुप्स डेवलप हो जाएंगे, फलेंगे फूटेंगे, दे विल प्रॉस्पर, फिर वहाँ से वो अटैक्स करेंगे। तो जो ऑपरेशंस प्लान किए जाएंगे टू डू दैट, उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हाउ टू डील विद टीटीपी, मतलब विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान आप टीटीपी से कैसा डील कर सकते हैं, स्पेशली अगर उनके बेसिस पाकिस्तान में हो। सो तो ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होता है बट ऑल्सो आई एम श्योर के SCO के वेरियस स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स पर भी असर होगा इफ वन ऑफ द मेंबर्स इज नॉट देयर। और वो क्रिटिकल मेंबर है इन द सेंस के प्रॉब्लम्स वहाँ से आ रहे हैं और वही नहीं है ना। इट्स लाइक सेइंग कि आपके पेट में दर्द है और डॉक्टर को हैज़ नो वे टू रीच योर स्टमक, वो फिर इलाज कैसा करेगा राइट, वो एक्सरे नहीं कर सकेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि इट्स नॉट जस्ट कि पाकिस्तान, इवन इफ पाकिस्तान इज नॉट ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिविटी, नहीं होने की वजह से मुश्किलात तो होगी। और फिर पीपल आर आल्सो गोइंग टू आस्क कि भाई what use is Pakistan in these international forums? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ता है? क्या ये लगता है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के, कि वो आए, कि वो बैठे, मतलब वो तो खैर वहाँ इंडिया भी नहीं जाना था, उन्होंने तो यहीं से ज्वाइन करना था। लेकिन इससे क्या इम्प्रेशन किया जाता है? क्या ये जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हम समझ ही नहीं रहे कि हमें इस किस्म की मीटिंग में जो है अटेंड करनी चाहिए, या फिर ये इम्प्रेशन किया है कि इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे या बहुत ही परेशान थे कि उनको लगा कि वो बैठेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, तो किसी और आदमी को भेज दिया वहाँ पे बैठने के लिए, जिसको कि आई एम श्योर कोई नहीं आप कह रहे हैं आप नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानती, मैं भी पहली बार नाम मैंने देखा है। लेकिन देखिए, क्या इम्प्रेशन, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास क्या इम्प्रेशन गया पाकिस्तान का? अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो आई हैव ए फीलिंग कि इट मे हैव बीन वायलेटिंग द चार्टर ऑफ SCO। हम्म ये और बात है कि अगर कोई सीरियस मसला होता है कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जैसा हम्म फ्लड्स आए थे उस दौरान, या अर्थक्वेक आ गया, और Minister of Defense is very busy and he sent some हम्म subordinate, so we can understand that ये meeting was a meeting of defense ministers हम्म और Pakistan's defense minister was not at the meeting, so substitute कोई भी आए but he was not there। देखिए, इस वक्त जहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है, रशिया से मसरूफ और कोई मुल्क नहीं है।
रशिया का बिल्कुल। डिफेंस मिनिस्टर इज फाइटिंग अ वॉर। उस दिन इतने मैसिव अटैक्स हुए हैं यूक्रेन के ऊपर, उसके बावजूद रशिया का डिफेंस मिनिस्टर टुक द टाइम ऑफ, केम टू दिल्ली। ना सिर्फ उन्होंने मेन इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बयानात दिए, काफ़ी क्रिटिसिज्म किया वेस्ट का, वो भी मीडिया में है। प्लस ही हैड अ बायलैटरल मीटिंग आल्सो विद इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। सो आप देख लें, आप वो भी काम कर रहे हैं, ये जनाब भी काम कर रहे हैं। So I think that Pakistan has no excuse for explaining why they सर were not मुझे there. सर मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब कोविड के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी किस्म की कोई मीटिंग रखी थी, वो कि एग्जैक्टली क्या टाइटल था उसका मुझे याद नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स थे उसके अंदर और मोदी जी खुद भी थे, और उस टाइम पे इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान नहीं थे। इमरान खान ने पता नहीं किसको भेज दिया था, गरीब है, किसी डॉक्टर को भेज दिया था उन्होंने, किसी अपने पार्टी के कोई डॉक्टर थे, कोई मेडिकल के डॉक्टर थे, कहते मैंने इसलिए भेज दिया कि उनको समझ में आएगा क्या बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जब बात ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो आपने यहाँ से डॉक्टर क्यों भेज दिया था उठा के। तो वो इस किस्म की हरकतें भी हुई हैं हमारी तरफ से। तो उस वक्त भी आपको शायद आपने देखी होगी, वो एक मीटिंग भी हुई थी, देखिए कोविड के जब, टाइम पे थी। जी हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट। देखिए ये तो इतना कंज्यूम्ड है बाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हम्म। और कि वो इंटरनेशनल फोरम्स में ही कुड हैव कम देयर एंड गिवन हिज प्रेजेंटेशन और चले जाते। और आपको मैं एक मिसाल बताऊं, यहाँ पे 1.5-2 महीना पहले वो डेलावेयर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई हम्म। सिक्योरिटी एंड पीस की। तो वन ऑफ द स्पीकर्स वाज द प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। तो उस मीटिंग में तकरीबन 80 लोग थे, कई सेनेटर्स थे। सो दिन भर की मीटिंग थी, वी हैड 2 मीटिंग्स, देन लंच, देन 2 मीटिंग्स। तो मुझे याद है मैं वो स्क्रीन के फ्रंट रो में स्क्रीन के करीब बैठा था। तो बेसिकली हम्म। मैं वो केनिया के प्रेसिडेंट की नाक को टच कर सकता था बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। हम्म। और वो बेचारा दिन भर बैठा रहा। बट आई हम्म। मस्ट टेल यू कि ओनली व्हेन ही वाज स्पीकिंग के लोग सारे स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, बट बाकी के वक्त में ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। सवाल जवाब के लिए हाँ। भी ही वॉज नॉट एबल टू। सडनली वो चेयर को याद आता कि भाई केनिया का प्रेसिडेंट भी अटेंड कर रहा है, हम्म। देन दे वुड टर्न टू हिम एंड देन आस्क हिम अ क्वेश्चन। ऐसे 2 सेशन में तो उसको भूल ही गए जो चेयरपर्सन थे, बिकॉज फिजिकली वो नजर नहीं आ रहे थे ना। सो आई हैव अ फीलिंग के हु विल बी लुकिंग एट द स्क्रीन when हम्म। he's speaking they might, but otherwise आप बिल्कुल मार्जिनलाइज आउट ऑफ द डायलॉग हो जाते हैं। सो यू आर, आप अपनी कंट्री को मतलब किनारा कर लिया इस तरह से कि यू आर नॉट रेडी टू फेस द इंटरनेशनल हम्म। कम्युनिटी, यू आर फीलिंग गिल्टी, यू आर फीलिंग अनअप्रिशिएटेड। और ऐसे दौर में जब आप, you need a lot more help from the international हम्म। community. No, Pakistan can offer expertise in counterterrorism, can offer expertise in dealing. भाई it was front line पे थे war on terror के तकरीबन 20 साल तक। There is a lot of lessons they must have learned which they can share with these other countries जिनके लिए ये मसाइल नहीं हैं। So I think it is bad. I mean, Pakistan is not a good member of the international community. मैं ये बड़े अफसोस से कह रहा हूँ बिल्कुल। कि एक बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन गया। लेकिन सर आगे जो है एक और इवेंट इवेंट कहना चाहिए कि क्या बोलूं, कि एक और मीटिंग आ रही है, जी और उसमें बिलावल भुट्टो की तरफ सब देख रहे हैं। वैसे हम लोग अभी तक डाउटफुल हैं कि ऐसा ना हो लास्ट मिनट पे वो कहें कि जी मैं नहीं जा रहा। मगर फिर भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो वहां पहुंच ही गए, बातचीत तो खैर नहीं होगी, ये तो दोनों तरफ से कह दिया गया है कि ना, पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि किसी से बात नहीं होगी, ना डॉक्टर जयशंकर से और ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब बिलावल से कोई बात नहीं होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी से। लेकिन फिर भी सर क्या समझ रहे हैं आपके, क्या उसका फायदा होगा अगर ये यहाँ से जाते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो ने शायद रिक्वेस्ट भी तो की थी बायलैटरल मीटिंग की जयशंकर साहब के साथ, एंड ही वाज हम्म। डिनाइड दैट मीटिंग। ठीक है, मतलब ही वाज इनवाइटेड, ही शुड अटेंड, ये उनकी जिम्मेदारी है। दिस इज अ मेंबरशिप। आपने हम्म। एससीओ के मेंबर आप बने हैं 2017 में, एंड देन यू आर कमिटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इससे काफ़ी बेनिफिट्स भी है। ठीक है, आप जयशंकर साहब से ना मिलें, बट लेकिन यू कैन मीट विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हु इज गोइंग टू बी हियर, कि हम्म। वैंग आ रहे हैं। ही कैन मीट विद द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, जो दूसरे से आए। कि ईरान के साथ जो मसला है पाइपलाइन का, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। आपको पता है ईरान इज गोइंग टू प्लान टू सू आपके हम्म। ऊपर कुछ कई $1 बिलियन का वो
डैमेजेस क्लेम करने वाला है, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू डिस्कस कि ये क्या इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि ही कैन मीट विद द सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स, वो भी रहेंगे यहाँ पर। तीसरी चीज़ ये है कि देयर इज़ अनदर डिप्लोमेटिक इशू जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काइंड ऑफ अटका हुआ है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। तो ही कैन कम विद अ सॉल्यूशन, या अगर वो कोई सॉल्यूशन ऑफर लेकर आते हैं विच विल शो के, देखिए ये जो पूंछ का अटैक हुआ उससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, कि ये हाइप दिया जा रहा था ना कि इंडिया हैज इनवाइटेड Bilawal Bhutto. In fact, India had no choice. मतलब as a member of SCO, it had to invite Pakistan. But the second thing is कि कह रहे थे कि जब बिलावल ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन, so there was this hope कि कोई रिलेशनशिप में कुछ था आ रहा है, and so we might see some progress. तो अगर वो प्रोग्रेस को आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया डज नॉट वांट अ बायलैटरल मीटिंग, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ लेकर आए विच विल मूव द डायलॉग फॉरवर्ड रादर देन obstructionism के अलावा, मतलब रुकाने के बजाय कोई सोल्यूशन लेकर आए जो शायद दोनों मुल्कों को पसंद आए, तो यस ही कैन बिकम द हीरो ऑफ द कॉन्फ्रेंस ना। ये एक चांस है उनको बनाने का। बट आई डोंट थिंक कि भाई अगर आप क्रिएटिवली सोचें यू कैन बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। और जो तीसरी चीज़ ये है कि इन डिस्कशंस में इट इज़ ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस ना, आप लर्न कर सकते हैं एंड टू ग्रो। अभी यही शहबाज शरीफ की कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू बेसिकली गो आफ्टर टीटीपी एंड इट्स हाइडआउट्स। मतलब इन ए वे आप आपके वेस्टर्न फ्रंट पे जंग शुरू करने वाले हैं, राइट? जहां दुश्मन बॉर्डर के इस तरफ भी है, बॉर्डर के उस तरफ भी है। तो अगर आप इधर जंग शुरू कर रहे हैं तो आप इधर तो पीस कर लें। दिस इज एन फर्दर इंसेंटिव फॉर पाकिस्तान, या नेसेसिटी कहिए, कि वो इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसको ठंडा करें वहाँ पे, ताकि आप अपने रिसोर्सेज उधर तवज्जो दे सकें। सो इन सम वे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि इट इम्प्रूव्स इट्स रिलेशंस विद इंडिया। तो मतलब खाली हमारे पास ये कहते हैं ना, गिरा मेरा पाँव ऊपर, कहते हैं हैदराबाद में। यानी जब गिरे लेकिन मैं अपना टांग ऊपर रखूंगा। तो ये सिर्फ बोलचाल की हद तक, इस आइडिया कि मैं डिस्कोर्स में बड़े बड़े बातें करूंगा, यू नो। सो आई उससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब देखिए, अगर इस यूट्यूब के शो में मैं अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर लूँ, ये शो की रेटिंग बढ़ जाएगी, सडनली ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे, बट इट डजंट हैव कोई फायदे की चीज़ नहीं है। इट डज नॉट contribute to better understanding, it does not contribute to better relations ना। तो उस तरह का सिनेरियो चल रहा है अभी इंडिया पाकिस्तान की डिस्कोर्स में। और इंडिया के लिए पाकिस्तान इज लाइक अ माइनर हेडेक की तरह हो गया है। इट इज़ नॉट अ फ्रेंड, इट्स नॉट एन एलाई, एंड इट इज़ नॉट अ थ्रेट इधर। तो इंडिया की गाड़ी चली जा रही है चुक 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 चुक, बीच में आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह के थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है विद नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल, जिसमें आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, हमारा कम। लेकिन सर खैर ये तो बात आपकी ठीक है कि आप जाहिर है इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा ही नुकसान है अगर हम प्रॉपरली अटेंड नहीं करते या नहीं जाते। क्योंकि वो भी मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी, जो ये कोविड के टाइम पे जो मीटिंग की थी उसमें भी इमरान खान की गवर्नमेंट थी और वो नहीं गए थे। उसकी वजह अपनी वजह किसी डॉक्टर को भेज दिया था, जबकि सब प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ स्टेट ही आ रहे थे उसमें, और वो भी मेरे ख्याल है इंडिया ने ही होस्ट किया था। देखिए, जब मैं खमर चीमा साहब के शोज पे कभी आप देखें, व्हेन ही इज टॉकिंग टू अदर पाकिस्तानी, तो उसमें एक रोना ये होता है कि भाई हमको इंडिया आइसोलेट कर दे रहा है। बार बार ये शिकायत होती है ना कि इंडिया हर इंटरनेशनल फोरम से हमको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, हमको मार्जिनलाइज कर दिया है। फिर आपको पता है खुद बिलावल भुट्टो ने कहा कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ, दुनिया में कोई इंटरेस्टेड लिसनिंग। तो एक तो शिकायत हो रही है कि इंडिया इज एक्टिवली ट्राइंग टू मेक पाकिस्तान इंटरनेशनली इररेलेवेंट। दूसरी चीज ये है, अगर ये आपका प्रॉब्लम है देन यू शुड मूव फॉरवर्ड टू एंगेज ना। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप खुद अपने आप को मार्जिनलाइज कर ले रहे हैं। आप देखिए नहीं, और फिर खुद देखें ना कि कोई अगर नहीं सुन रहा, अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को नहीं सुना जा रहा, तो फिर ये भी तो चेक करेंगे आखिर क्यों नहीं सुन रहे। कोई चीज तो होगी ना जिसकी वजह से कोई नहीं सुन रहा हमको।
हाँ, बिल्कुल, वो बातें तो मतलब जो सब्स्टेंटिव इश्यूज़ वो लेकर आते हैं, वो एक ही रट्टा हम्म लगाए हुए हैं कश्मीर का, तो दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड। दुनिया के पास बहुत सारे मसाइल हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशंस हो, देयर आर मेनी इश्यूज़ ऑन व्हिच मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान कैन टॉक विथ अथॉरिटी एंड दुनिया सुनेगी। सबसे बड़ा एक एक इश्यू है ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस, यानी हम्म जो मुल्क एनवायरनमेंट को ज़्यादा तबाह किए हैं, उनके वजह से जो मुल्क एनवायरनमेंट को बहुत कम ख़राब किए हैं, उन पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसा आपके पास जो फ्लडिंग हुई है, आपका हम्म जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है कंपेयर्ड टू से चाइना, अमेरिका, यूरोप। हम्म लेकिन नुकसान आप उठा रहे हैं ना, तो देयर इज़ एन इश्यू ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस कि जो लोग एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट टू डीलिंग विद इट्स डैमेजेस। अगर ये इश्यू को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर हर इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे, दे विल बी लिसन टू, बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो जो जो डेंजर प्रोन सोसाइटीज हैं, जैसा बांग्लादेश है, दूसरे कंट्रीज जहाँ पे एनवायरमेंटल क्राइसिस सीरियस है, हम्म दोज कंट्रीज के लिए लीडरशिप भी बन जाएंगी, क्योंकि यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहती। एक कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान डिड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और काफ़ी तारीफ हुई थी पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की, बट उसके बाद से कोई ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं है। मतलब द लीडर हायर अप्स आर नॉट टेकिंग इट अप, मतलब उनको हम्म पता भी है या नहीं कि दिस इज़ अ बिग इशू। मतलब $30 बिलियन का आपका नुकसान हुआ फ्रॉम द फ्लड्स, और उसका हम्म कोई अभी सॉल्यूशंस, हेल्प और एड ज़्यादा नहीं आए। सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग ये डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स। आपको कोई फुल टॉस डाल रहा है, गोले पे कश्मीर नहीं लिखा है, तो आप उसको वेल लेफ्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट, हम्म छिक्का मारने के बजाय आप गोले को छोड़ दे रहे हैं। इट्स लाइक दैट, अगर उस पे कश्मीर है तो आप उस पर बोल्ड हो जा रहे हैं। ऐसा ही है सर, क्योंकि जाहिर है, जैसे आपने फ्लड की बात की, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में इश्यूज होते ही रहते हैं, और सबको ये भी पता है कि जो फंड आता है वो कहाँ जाता है। तो इसलिए भी अब लोगों ने देना कम कर दिया इस बार। इनका फ्लड वाला जो था वो चला नहीं ज्यादा, क्योंकि पब्लिक को पता है कि जो पैसा आएगा या दिया जाएगा, दुनिया को पता है कि वो फिर कहाँ जाएगा, ये इसलिए। ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जो थर्ड आइटम था उनके फिनिश जो कंक्लूजन्स हुए, हम्म थर्ड आइटम वाज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ। तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान का एंगेजमेंट सीरियसली होता, तो हम्म मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। हो सकता है कि कई मुल्कों के पास कोई ऐसी चीज़ें पड़े हुए हों दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान, कि भाई यू नो कि भाई हमारे पास ये स्टफ ऑलरेडी वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर सम क्राइसिस जो नहीं हुआ, वी कैन हेल्प यू विद दिस इश्यूज, ट्रू वी कैन हेल्प यू रीबिल्ड। मतलब यू दे मिस ऑल दिस चांसेस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उस कॉन्फ्रेंस दैट कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट वेरी स्पेसिफिक चीज़ की थी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की कुछ चीज़ थी। तो उस फॉरेन पॉलिसी में तो एक मेरे पहचानक के साथ मिल गए, वी देन वी डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, और उस कप ऑफ कॉफ़ी पे उन्होंने मुझे कोई दूसरी चीज़ बताई, जिससे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, इट हैड नथिंग टू डू विद द कॉन्फ्रेंस, राइट? जिसके बेसिस पे आई वाज एबल टू डू समथिंग एल्स हम्म व्हिच आई रियली एन्जॉयड डूइंग। सो ऐसे कई चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फ्रॉम इंटरनेशनल इंटरैक्शंस। और आप अगर वो आते तो वो अकेले भी नहीं आते ना, वो अपने असिस्टेंट्स को लेकर आते हैं, अपने ट्रू 2-4 एड्स को हम्म लेकर आते हैं। ये सारे एड्स वुड मीट विद हम्म अदर। इमेजिन आपका कोई नए सीनियर जो जूनियर हम्म ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर बन रहे हैं, अगर वो आते, तो वो हर बंदा की नेटवर्क बढ़ जाती है ना 30-40 बंदों के साथ, राइट? हम्म यू वुड नो, अरे आई नो माय काउंटर पार्ट इन ईरान नाउ फिजिकली, मैंने उसके साथ हम्म चाय पी। आई नो माय काउंटर पार्ट इन रशिया, हम्म मैंने उसने मुझसे आम मंगवाया, आई हम्म एम गोइंग टू सेंड इट टू हिम। तो इस तरह से आपका नेटवर्क बनता है। बिल्कुल मुझे ऐसा तो ही है। बड़ा शौक होता है कि पीपल मिस सच अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और हालांकि लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि ये जाएंगे और ये बात करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।